बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आप हमारा देख रहे हैं सोशल मीडिया। लेकिन आज का ये एक स्पेशल एपिसोड है। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, एस्ट्रोलॉजी के माहिर और प्लैनेट्स क्या अटकेलियाँ करते हैं हमारे साथ, रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू करते हैं, फिर वीकली हॉरोस्कोप भी देते हैं। लेकिन आज जनाब तारिक चौधरी साहब जो साबिक सेनेटर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रही है, अमली तौर पर इसमें हिस्सा अदा करते रहे हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, हर आदमी जानना चाहता है कि मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान जेल में हैं, क्या उनकी ज़िंदगी को ख़तरात वाक़तन लाहक हैं? और खुदा न खास्ता क्या अगर कोई एक्सीडेंट इस तरह का हो गया तो फिर क्या सूरत हाल होगी? इस वक्त जो पॉलिटिकल एलीट है, जो अशराफिया है, जिस अंदाज़ में हुकूमत कर रही है, हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहा है, लेकिन ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान हर शोबे में इस वक्त नुकसान उठा रहा है। और अगर ये कहानी इसी तरह चलती रही तो ये जो हमें रोज़ाना मेन स्ट्रीम मीडिया पर बताया जाता है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अब सिंगल डिजिट में आ गया है और पाकिस्तान तरक्की कर गया है और पाकिस्तान के आने वाले हालात बहुत अच्छे होंगे, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ गलत है, मामला कुछ और है, हमें बताया कुछ और जा रहा है। तो आज पॉलिटिकल जो तज्ज़िया है वो जनाब तारिक चौधरी साहब का, और प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं और आने वाले वक्तों में हालात कैसे हो सकते हैं, वो जनाब प्रोफेसर गनी जावेद साहब। तो सबसे पहले मैं चौधरी साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं गनी जावेद साहब की तरफ चलता हूँ। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम निकाला। और ये बताइए, इस वक्त जो सूरत हाल है ये आपको किस तरफ जाती हुई नज़र आती है? कोई स्टेबिलिटी देखते हैं आने वाले 1-2 माह में, या मामला और बिगड़ जाएगा, मज़ीद एहतजाज होंगे, क्या देखते हैं आप? सर, ये तब्दीली 20 जनवरी को आ चुकी है। इस साल के 20 जनवरी को आ चुकी थी। ठीक। पूरा साल जो गुजरा है, जिस प्लानट ने ये तब्दीली लाई है, उस प्लानट का बाकायदा असर रहा पूरे साल। और 2-3 दफ़ा तो बहुत ही वाज़ह असर हुआ है, जबकि अवाम बाहर आ गए। आपको याद होगा, आप ही के साथ प्रोग्राम हुआ था कि ये जो प्लानट तब्दीली ला रहा है, अब लोग जो हैं वो सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे। लोग जो हैं वो उनमें अपना जो अपनी उनकी कुव्वत है लोगों की, उनको एहसास हो जाएगा और लोग उसका इज़हार करेंगे। उसकी वजह से बड़ा टकराव पैदा होगा, और टकराव पैदा होने से जो सूरत हाल हमेशा रहती है या बनती है, वो हम देख रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है। अब ये जो प्लानट तब्दीली लाने वाला है, ये 20 साल के लिए आए हुए हैं। अच्छा। और ये इसका पहला साल था। अभी 19 साल और इसने रहना है, लोगों को उभारना है। और पाकिस्तान के ये प्लानट हक में नहीं जा रहा। ठीक। लोग पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा गम गुस्सा में बाहर आ जाएंगे। और बाहर आकर अपने यानी अपने जो उनकी जज्बात का इजहार करेंगे, बगैर ये परवाह किए कि उनकी जिंदगी रहती है या नहीं, उसका वो इजहार करेंगे। ठीक हो और गया। ऐसे आपने देखा होगा कि पूरा 200 ये जो 24 का साल था, लोग 2-3 दफ़ा बाहर आए हैं। और अभी हाल ही में जो बाहर आए हैं, वो आप सब ने देखा कि उसका क्या असर हुआ। ये प्लैनेट अगले साल फिर ऐसे ही करेगा। अच्छा। मुमकिन है जनवरी में लोग फिर बाहर आ जाए। अच्छा। मुमकिन है लोग जो है तैयारी कर रहे हो इस वक्त भी बाहर आने की। यानी प्लैनेट आपको बता रहा है कि कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही होगी, तैयारी हो रही है कि फिर बाहर आएंगे। और बाहर आने से हालात मजीद खराब होंगे। ठीक, खराबी है। इस तरह आने के बाद लोग फिर इस तरह बाहर आ जाएंगे। लोगों को इस प्लानिट की वजह से हर वक्त एक जोश व खरोश और रद्द अमल का जो
मूड होता है ये कायम रहेगा लोगों में, और लोग इस रद्द अमल को लेकर, अपने मुतालबात लेकर, शिकायत लेकर, जुल्म लेकर फिर बाहर आ जाएंगे। अब इस प्लानट में रहना है 20 साल। ठीक हो गया। असल में जो जो साल गुजरते जाएंगे हमें एहसास हो जाएगा कि रियल पावर लाइज विद द पीपल। असल जो पावर है वो लोगों की है। लोग ये एहसास दिला देंगे 2-3 सालों आने वालों में कि लोगों में तो बड़ी पावर है। अच्छा, ये अब चल रहा है दिसंबर का महीना, मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप फरमा रहे थे कि जनवरी में सूरत हाल जो है वो फिर इस तरह की हो सकती है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल आए। ये मैं अभी भी यही कह रहा हूँ ना कि दोबारा फिर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करेंगे, हालात बिगड़ जाएंगे मजीद। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं रोकता हूँ और मैं आता हूँ चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब, जो प्लैनेट्स की बात है वो बिल्कुल जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके साथ बहुत मैच करती हुई नज़र आ रही है। हमेशा लोगों ने बिल्कुल बड़े गहरे रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अक्टूबर में भी रद्द-ए-अमल था, फिर ये नवंबर में भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एहतजाज हुए, और अब आगे भी प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि एहतजाज होंगे, जनवरी में भी लोग बाहर निकल सकते हैं। तो ये तो फिर हम इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, इंस्टेबिलिटी दरअसल शुरू हो गई थी अप्रैल, बल्कि अप्रैल से 3-4 महीने पहले। ठीक है, जनवरी में शुरू हो गई, 22 में, ठीक है, 22 में शुरू हो गई थी। आप ज़रा एक तसव्वुर करें एक बात का, और ये जो कह रहे हैं ना कि फ्यूचर में ये होने वाला है, वो हमसे यानी छुपा हुआ नहीं है कि क्या होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी जो कहती है वो कहती रहे। जो आदमी थोड़ा भी सियासी तजिया कर सकता है ना, वो भी समझ सकता है क्या होने वाला है। मसलन अभी आप जैसे बात हो रही थी कि दिवाले मुल्क जो है उसका दिवाला निकल चुका है, लेकिन ऐलान नहीं हो रहा। भाई ऐलान किसने करना है? बल्कि रोजी पिक्चर पेंट की जा रही, झूठ लोगों को बताया, आवाम को बताया जा रहा है। किसने करना है? वो ऐलान क्यों करेंगे जो जिन्होंने इसका दिवाला निकाला है। खैर, बात यह है कि अब आप देखें कोरोना आ गया, आपको याद होगा प्रोफेसर साहब ने पेशगोई की थी कि बिल्कुल दुनिया तब्दील हो जाएगी। कोरोना आ गया। इस दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, ठीक है। 200 मुल्कों में हर मुल्क जितनी भी उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी उसकी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई। ठीक हो गया। अच्छा, एक पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी कभी ठीक नहीं थी बड़े अरसे से, वो पॉजिटिव, वो बेहतर हो गई। जी बेहतर नहीं हुई, उसकी ग्रोथ 6% पर चली गई जो कभी भी नहीं गई थी। अब आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया नीचे गई और सिर्फ एक पाकिस्तान जो कभी इकोनॉमी को संभाल नहीं सका था वो ऊपर गई। अब आप कहते हैं जी कि इमरान जो है ना उससे हुकूमत नहीं चली। अब उसको मिलाते रहते हमारे कई दानशवर, इमरान को नवाज शरीफ के साथ मिलाते रहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अब देखें वो यहाँ ले आया। अब उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की सियासत, बाजवा साहब की जो ताकत उस वक्त उनको हासिल थी, वो इन्होंने, और बीच में वो बच्चा जमूरा जरदारी साहब भी आ गए। अच्छा, उसका नतीजा ये हुआ कि ये अगर आप देखें कि ये साजिश असल में की किसने कि इकानमी ये पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर आपने वो किताब पढ़ रखी है कि पाकिस्तान से फरार मुमकिन नहीं है, जी जी जी, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, अगर उसमें, तो वो साफ तौर पे कह रहा है कि इसको इतना स्ट्रांग ना होने दिया जाए कि ये बिल्कुल सारी दुनिया को उथल पुथल कर दे। बिल्कुल है। अच्छा, तो ये अब आप देखें कि उसमें अमेरिका आ गया ना बीच में। जी बिल्कुल, ठीक है, अमेरिका आ गया, उसका साइफर आ गया और सारे नतीजे, और वो सब ताने बाने साबित हो गया कि क्यों, किसने किया, कैसे हुआ, कौन सहूलतकार था। हाँ जी। अब जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, देखिए स्टेबिलिटी पिछले 20-22 साल से तबाह हो रही थी, स्टेबल होने लगा, फिर इसको अनस्टेबल कर दिया गया। लिहाजा ये तो मुमकिन ही नहीं है। अभी कल
कितने दिन गुजरे हैं, ये जो 26 तारीख को, जी, 24 तारीख को, जी, जी। ठीक है ना। अब ये तो लाजमी इसका नतीजा है कि लोग दो सूरतें थी ना कि पाकिस्तानी किस तरह रद्द-ए-अमल करते। एक तो ये थे कि वो मायूस होके दुम बैठ दबा जाते के भाग जाते, और एक था वो बाहर निकल दूसरा आते। थे कि उनको गुस्सा आता है, रंजीदा होते और गुस्से में फिर वो रिएक्ट करते। और वो किया उन्होंने। अब नहीं जी, अब उसका रिएक्शन आ रहा है और अब वो रिएक्ट करना है उन्होंने। और ये भी साफ जाहिर है, ये जो जनवरी में कह रहे हैं, ये इस बात की तस्दीक होती है कि ऑलरेडी ऐलान हो चुका है कि वो जनवरी में आ रहे हैं फिर से। अब जब वो जनवरी में आएंगे, ना तो वो पहले की तरह पुरअमन रहेंगे, उनमें जोश ज़्यादा होगा, जज्बा ज़्यादा होगा, और ना ही ये उस तरह रिएक्ट कर सकेंगे जिस तरह पहले ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, अगले इससे नेक्स्ट सेगमेंट में मैं उसकी बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी बात हो गई है। ठीक है दोबारा जी। मैं प्रोफेसर साहब, ये आपने चॉइस साहब की भी बात सुन ली कि वो भी बिल्कुल यही कह रहे हैं कि जो सियासी तज्जिया ये बता रहा है। अच्छा, अब एक और बड़ा अहम सवाल है जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा थोड़ा हमें इस पर गाइड करें सितारों की ज़बान में। इमरान खान साहब के हवाले से ये है कि उनकी ज़िंदगी को बड़े ख़तरात हैं, ये उनकी फैमिली भी कह रही है, ये सब लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को बड़े ख़तरात हैं, जेल के अंदर ख़तरात हैं, कभी उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, कभी उनको 20-20 दिन बत्ती बंद कर दी जाती है, सब कुछ किया जाता है। आप बताइए, प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से, अगले 2-3 महीने में क्या हो सकता है? जहाँ तक मैं पहले जो कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ, एक बात मैं कहनी ज़रूरी समझता था, तो वो चौधरी साहब ने अपनी राय देनी शुरू की। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि 31 मार्च के बाद हमारा कोई बहुत ही करीबी मुल्क हमारे लिए बहुत ही परेशानी का सबब बनेगा। अच्छा। 31 मार्च ये जो आने वाला है, तो करीबी मुल्क से भी हमारा एक मसला बनने वाला है। अब इसके बाद आइए इमरान साहब के हवाले से। इमरान साहब के हवाले से बात वाज़ेह नज़र आ रही है कि उनके 8वें खाने में एक प्लैनेट बैठा हुआ है, यूरेनस उसका नाम है। यूरेनस जब जिस घर में प्लैनेट आता है तो वो अचानक हैरान कुन गैर मुतवक्को किस्म के वाक़यात लाता है। मैं फिर रिपीट करूँगा, अचानक हैरान कुन गैर मुतवक्को वाक़यात जिनका इंसान सोच ही नहीं सकता, बैठे बैठे वो वाक़यात रहनुमा हो जाते हैं। ठीक। तो मई तक इमरान साहब जो हैं, इनको मई तक ज़्यादा ख़तरा है इनकी लाइफ को। अचानक कोई ना कोई वाक़यात ऐसे आप सुनते भी रहते हैं हम लोग, ये होते रहेंगे। लेकिन जब मई के बाद का वक्त आएगा, फिर इमरान साहब की पॉलिसी बदलेगी। फिर या प्लैनेट ये कह रहे हैं कि जुलाई के बाद प्लैनेट ये कह रहे हैं कि इमरान साहब इस मुल्क में नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जुलाई के बाद, अभी जुलाई तक तो मुकाबला वो चल रहा है। जुलाई में जो अच्छा, चल रहा है, एक दिन ऐसे लगता है जैसे जा रहे हैं, एक दिन ऐसे लगता है कि इमरान साहब जो है वो डटे हुए हैं। तो ये सिलसिला जैसे चला हुआ ये चलता रहेगा और इस किस्म की खबरें आती रहेंगी और हर वक्त हालात ऐसे बनेंगे कि लोग सोचेंगे ये तो वाकई इमरान साहब जा रहे हैं, हालात ही ऐसे बन जाएंगे। अच्छा, अब एक और सवाल उठता है। इमरान खान साहब का तो आपने बता दिया, ट्रबल है, ज़िंदगी पर ख़तरात हैं और बाद में पता नहीं क्या हो सकता है। जो इस वक्त हुक्मरान है, शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, इनके प्लैनेट्स आप क्या देखते हैं कि इनका क्या फ्यूचर आपको नज़र आता है इन 3-4 महीनों में? सर, इनके प्लैनेट भी ऐसे हैं कि वो ऐसे प्लैनेट नहीं है जो कि एक जगह मुकर्रर वक्त के लिए बैठ जाए। ये जो मैं इमरान खान साहब के हवाले से कह रहा हूँ, तब्दीलियाँ आ रही हैं, आ सकती हैं अचानक, इसी तरह इन लोगों को भी हैरान कौन वाक़यात आएंगे। अच्छा। इसी तरह अचानक तब्दीलियाँ आती रहेंगी। और ख़ास तौर पर 31 मार्च के बाद
अब हमारा कोई बहुत ही करीबी मुल्क हमें बहुत ही बड़ा धोखा देगा। यानी करीबी से मुराद नजदीक या जिसके साथ ताल्लुकात ज्यादा हैं? हाँ जी, मैं एक दफ़ा चाहूँगा, करीबी से मुराद तो ये है ना कि अफगानिस्तान भी करीब है, ईरान भी करीब है, इंडिया भी करीब है। आप साफ़ी हैं जी, वो भी एक्सपर्ट साफ़ी हैं, आप छोड़ता हूँ कि आप जायज़ा लीजिए कि वो कौन सा मुल्क हो सकता है। लेकिन ये वाज़ह मौजूद है प्लैनेट कि 2.5 साल के लिए एक नहायत ही करीबी मुल्क हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेगा।